कल देश के अलग अलग हिस्सों में होने वाली मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस अब शुरू हो चुकी है। ये मॉक ड्रिल कल एक साथ भारत के 244 जिलों में होनी है। इस दौरान हवाई हमलों की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए जाएंगे। आम नागरिकों और छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि ऐसे हालात में वो खुद को कैसे बचाएं। ब्लैकआउट के वक्त क्या उपाय होंगे, इसका ड्रिल भी किया जाएगा। अहम संस्थानों को कैसे सेफ किया जाएगा, इसकी पूरी तैयारी परखी जाएगी। इसके साथ ही ऐसे हालात से कैसे बाहर निकला जाएगा, उसका भी अभ्यास किया जाएगा। और अलग अलग जगहों पर उसकी तैयारी से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। आपको इसमें छात्र भी नजर आएंगे, आम नागरिक भी हैं। स्टूडेंट्स को भी खास तौर पर समझाया जा रहा है कि इस तरह का जब सायरन बजे तो फिर आपको कैसे खुद को बचाना है, और न सिर्फ खुद को बल्कि अपने आसपास अपने परिवार के लिए भी आपको उस वक्त क्या करना है। सब कुछ इस मॉक ड्रिल में बताया जाएगा जो कल अब की जानी है। आइए अब जल्दी से आपको दिखाते हैं कि मॉक ड्रिल आखिर इतनी अहम क्यों है और इस मॉक ड्रिल के जरिए किस तरह की तैयारी कराई जाने वाली है। सबसे पहले आप ये जानिए, इस मॉक ड्रिल के जरिए सायरन टेस्टिंग होगी। सायरन टेस्टिंग के तहत एयर रेड सायरन की आवाज के साथ अभ्यास किया जाएगा। पब्लिक को अलर्ट करने के लिए सायरन बजाया जाएगा और इसके अलावा शेल्टर में छिपने का अभ्यास भी यहाँ पर कराया जाएगा। आपको यह भी बता दें, स्कूलों दफ्तरों में सेफ जोन की पहचान की जाएगी। सुरक्षित स्थानों पर तेजी से पहुंचने का अभ्यास होगा। इसके अलावा युद्ध की नौबत आने या फिर हवाई हमले की सूरत के लिए ब्लैकआउट ड्रिल भी किया जाएगा। इसमें रात में पूरी तरह से बिजली बंद कर दी जाएगी और ये सब कुछ होगा दुश्मन के विमानों से बचने के लिए। लोगों को बताया जाएगा कि उनके घर की खिड़कियों से रोशनी बिल्कुल बाहर ना जाने पाए। मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी ट्रेनिंग होगी, प्राथमिक उपचार की ट्रेनिंग होगी, सीपीआर, फायर सेफ्टी की जानकारी इसमें दी जाएगी। और खास तौर पर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो खाने पीने का सामान लेकर कैसे उसकी भी तैयारी करनी है, उसे भी स्टोर करना है, ये भी बताया जाएगा। सूखा राशन, पीने का पानी स्टोर करने को लेकर लोगों को ज्यादा जानकारी दी जाएगी। जरूरी दवाओं का इंतजाम कैसे किया जाना है, ऐसी किसी भी आपातकाल की सूरत में इसकी जानकारी भी दी जाएगी। अब आपको बता दें कि कल देश भर में होने वाली इस मॉक ड्रिल को लेकर देश भर में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में भी मॉक ड्रिल को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के जवान जगह जगह तैनात कर दिए गए हैं। दिल्ली की जो तस्वीरें हैं वो भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ियों को भी चेक किया जा रहा है। अब कल के लिए पूरी तैयारी दिल्ली में है। क्या करें ऐसे में जब अचानक आप बाहर हो और एयर सायरन बजने लग जाए। एयर सायरन कुछ इस तरीके का जो आपको अभी फिलहाल साउंड सुनाई दे रही है, ये एयर सायरन जैसे ही बजना शुरू हो तो आपको सबसे पहले शेल्टर लेनी है। शेल्टर एक ऐसी जगह में जहां पर आप मैक्सिमम बच सकें। यहाँ पर मैं हूँ और ये 2 दीवारों से मुझे यहाँ शेल्टर मिल जाएगा। ये एक बेटर जगह है बनिस्बत की मैं बाहर खुले में खड़ी रहूं। यहाँ से थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं तो और मोर कवरेज हमें देखनी है जहां पर हम बीच में सेफ हो। तो यहाँ मैं आती हूँ तो ये 2 दीवारें मुझे यहाँ सेव कर रही हैं, इसके अलावा छत भी है। तो यहाँ पर मुझे वहां की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा सेफ्टी मिल पाएगी। शीशों से दूर रहना है, जो शीशों की दुकानें हैं, शीशों की जो भी चीजें हैं उनसे आपको दूर रहना है। और अगर आपके आसपास इस तरीके की बिल्डिंग्स नहीं है, अगर आप बिल्कुल ओपन में हो तो आपको करना यह है कि आपको रेफ्यूज लेना है। आपको ऐसी जगह घुसना है जो अंडरग्राउंड है। जहां मैं मौजूद हूँ यहाँ पर अंडरग्राउंड दिख रहा है, ये सबवे। तो ऐसे में सीधा सबवे की तरफ जाकर आपको सबवे में नीचे की तरफ जाना है। अंडरग्राउंड जगह पर आपको जाना है जहां पर ये साफ हो जाए कि आप एक लेवल नीचे जा चुके हैं, जहां से आपका कोलेट्रल डैमेज कम होगा। यानी कि ये एक जगह आपको दिख रही है। ऐसे जैसे ही एयर सायरन बचे तो जैसे ही आपको ये अंदेशा हो जाए कि कुछ भी तरीके की एक्टिविटी हो सकती है तो आप जाकर सीधा सबवे का सहारा ले सकते हैं। अगर सबवे आसपास नहीं है, अगर आपके आसपास कोई मेट्रो स्टेशन है जो अंडरग्राउंड है, उसकी पूरी टनल आपके लिए सेफ है और ऐसे में आप वहां पर जाकर भी कुछ देर ठहर सकते हैं। भारत में इस तरीके के युद्ध के जो हालात हैं या इस तरीके के एयर स्ट्राइक्स की बातें जो है 1971 के बाद हुई नहीं है। ऐसे में आप अपने आप को कैसे तैयार रखें, वही चीजें हम आपको दिखा रहे हैं कि अपने आसपास की जगह में शेल्टर लेने की कोशिश करें। अगर आपके आसपास कोई अंडरग्राउंड जगह है तो वहां जाकर सबसे पहले घुसकर अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। कैमरा पर्सन दिनेश नागर के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और आइए अब आपको ये बताते हैं कि किन किन शहरों में मॉक ड्रिल होने वाली है, जिसकी तैयारी भी अब पूरी हो चुकी है। दिल्ली में मॉक ड्रिल होगी, मुंबई में होगी, गांधीनगर, इसके अलावा आपको ये भी बता दें अमृतसर, पटना, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, गुवाहाटी, श्रीनगर, भोपाल में मॉक ड्रिल होने जा रही है। मैप के जरिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त वो शहर आप देख रहे हैं, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग शहरों में पूरी तरह से मॉक ड्रिल की तैयारी कर ली गई है। और इसी मॉक ड्रिल को लेकर सभी व्यापारियों को भी सहयोग करने की अपील की गई है और सभी दिशा निर्देश का पालन किया जाए, ये भी कह दिया गया है। इसके साथ ही
चांदनी चौक बाजार में किसी भी तरीके की इमरजेंसी की स्थिति में व्यापारियों को जागरूक कर दिया गया है। वहां लगे लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाए और तुरंत सूचना दी जाए। चांदनी चौक से बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल से खास बातचीत अब आपको दिखाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल। प्रवीण जी, जिस तरीके से गृह मंत्रालय की तरफ से निर्देश दिया गया है, देश के कई राज्यों में मॉक ड्रिल का तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन अभी बनी हुई है, तनाव की स्थिति पाकिस्तान के साथ, किस तरीके से देख रहे हैं आप इसे? देखिए, देश में जो इस समय हालात हैं, उन हालातों को देखते हुए किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां अपने स्थान पर हैं अथवा नहीं है, उसके लिए मॉक ड्रिल की जाती है। तो मॉक ड्रिल से हम पूरे सिस्टम को रिवैम्प कर सकते हैं। कहीं कोई कमी है तो उस कमी को दूर कर सकते हैं। मेरी जो लोकसभा है चांदनी चौक, हमने चांदनी चौक सहित दिल्ली के सभी बाजारों से ये आग्रह किया है कि वो भी अपने यहाँ अतिरिक्त सुरक्षा बरतें और जब मॉक ड्रिल हो तो सरकार और अधिकारियों के साथ वो सहयोग करें। और अब इस वक्त सवाल ये भी है कि अगर जंग का सायरन बज जाए तो आपको करना क्या है, ये अब आपको बताते हैं। देखिए, सायरन की आवाज सुनते ही बिल्कुल घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। अपने परिवार के सभी सदस्यों को इकट्ठा कर लें और उस वक्त स्थिति क्या है इसका आकलन करें। सरकारी रेडियो, टेलीविजन या इंटरनेट के जरिए आधिकारिक निर्देश क्या उस वक्त दिए जा रहे हैं, उसका जरूर पालन करिए। अगर आप घर के अंदर हैं, खिड़कियां दरवाजे बंद कर लें। आप बाहर हैं तो पास के बंकर या सुरक्षित जगह पर छिप जाइए, अपने आप को सुरक्षित कर लीजिए। परिवार और मित्रों से संपर्क में रहे। अगर आपातकालीन सेवाओं की जरूरत हो तो स्थानीय आपातकालीन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। सड़क पर वाहन चलाते समय ट्रैफिक संकेतों और पुलिस के निर्देशों का पालन जरूर करें। इमरजेंसी गाड़ी अगर आपको रास्ते में नजर आ रही है, एम्बुलेंस है, पुलिस की गाड़ी है या कुछ भी ऐसा, तो उसे आप जरूर रास्ता दें और जाने दें। चलिए, अब आपने देखिए ये तो देख लिया कि क्या आपको करना है, लेकिन ऐसे में जरूरी ये भी हो जाता है कि युद्ध की स्थिति में सायरन अगर बजता है तो आपको क्या नहीं करना है, ये भी आप ध्यान रखिए। पैनिक बिल्कुल भी आपको नहीं फैलाना है। घर के खिड़की दरवाजों को नहीं खोलना है। अधिकारी जो निर्देश दे रहे हैं उनको तोड़ना नहीं है जब तक जरूरी ना हो। अगर आप घर के अंदर हैं तो बाहर मत जाइए। अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें और ना ही अफवाहों को किसी भी तरह से फैलाने में आपकी मदद यहां होनी चाहिए। इधर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में भी मॉक ड्रिल की पूरी तैयारी कर ली गई है। 10,000 से ज्यादा लोग इस मॉक ड्रिल में हिस्सा लेने वाले हैं और इसी की तैयारी महाराष्ट्र में भी अब हो चुकी है। कौन कौन सी जगह पे मॉक ड्रिल होगी, कितने लोग इन्वॉल्व हैं और किस तरह की मॉक ड्रिल होगी सर? ये महाराष्ट्र में जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे ये हम मॉक ड्रिल आयोजित करने वाले हैं। इसमें करीब हमारे पास 10,000 ट्रेंड वॉलंटियर्स इस मॉक ड्रिल में कल पार्टिसिपेट करेंगे। और इसमें युद्ध की परिस्थिति हो या युद्ध जैसी कोई परिस्थिति हो तो इसमें एक सामान्य नागरिक उसमें खुद की रक्षा कैसे कर सकता है और अपने आसपास के लोगों की रक्षा कैसे कर सकता है, इसकी ट्रेनिंग जा सकती है। किसी तरह की जीवित हानि या किसी भी प्रॉपर्टी की हानि को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है और इसके कैसे जल्दी से जल्दी संबंधित को इसमें अलर्ट किया जा सके ताकि मदद पहुंच सके, इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। सर, ये जो मॉक ड्रिल होगा वो भीड़ भाड़ इलाके या कि वाइटल इंस्टीट्यूशन किस किस जगह पर सही होगी? आपने कोस्टल तो बोला ही बोला, मुंबई काफ़ी ज़्यादा हमेशा सेंसिटिव है। वाइटल इंस्टीट्यूशन मुंबई में कहाँ कहाँ हो सकता है सर मॉक ड्रिल? ये इसमें मुंबई में जो वार्ड सिस्टम के हिसाब से जो हमारे वॉलंटियर्स है वहाँ पे ऑपरेट करेंगे। और इसमें एक खास करके जो किसी सिचुएशन में जब ऐसा लॉस एंड डैमेज की सिचुएशन होती है उस समय प्रॉपर्टी एंड पर्सन की रक्षा के लिए एक सिविलियन क्या कर सकता है, उसकी हम उसमें मॉक ड्रिल करके फीडबैक लेने वाले हैं। और जम्मू के स्कूलों में भी अब मॉक ड्रिल की तैयारी वहां करवाई जा रही है। 4 अलग अलग तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसके जरिए अब आप समझेंगे कि जम्मू के स्कूलों में मॉक ड्रिल को लेकर किस तरह की तैयारी है। इस मॉक ड्रिल का मकसद लोगों को जागरूक करना है, खास तौर पर बॉर्डर के जितने भी राज्य हैं, चाहे वो उधर पंजाब हो या जम्मू कश्मीर की बात हो, वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश इस मॉक ड्रिल के जरिए की जाएगी। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और इस मॉक ड्रिल में पूरी तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि मॉक ड्रिल को लेकर पूरे देश में तैयारियां इस वक्त जोरों पर चल रही हैं। कल शाम 7 बजे का वो वक्त होगा जब फाइनल मॉक ड्रिल होने जा रही है और इसी के लिए आज लखनऊ में मॉक ड्रिल की तैयारी की गई है। हवाई हमले अगर लखनऊ में होंगे तो किस तरीके से वहां बचाव करना है, इसी को लेकर पूरी तैयारी की गई है। लखनऊ से अमित सिंह की खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। पहलगाम हमले के बाद से ही लगातार तनाव है और खास तौर से
पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ लगातार तनाव है और चूंकि कल पूरे देश में मॉक ड्रिल होगी कि हमला होता है तो किस तरीके से बचाव करना है और मॉक ड्रिल जो है उसकी तैयारी जो है वो लखनऊ में हो रही है। मॉक ड्रिल का रिहर्सल मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर तस्वीरों में सबसे पहले जैसे ही हवाई हमले की सूचना लखनऊ पर मिली है और उसके बाद यहाँ पर सायरन बजाया गया। सायरन बजाने के बाद आम आदमी जो है किस तरीके से जो सड़कों पे है वो आम आदमी जो है वो नीचे लेट गए हैं। यहाँ पर तस्वीरों में देख रहे हैं, एक तरफ सायरन, दूसरी तरफ आम आदमी यहाँ पर लेट चुका है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, क्योंकि हवाई हमले की सूचना मिली है। हवाई हमले की सूचना मिली है और उसके बाद हवाई हमले की सूचना जैसे ही मिली है सायरन बजाया गया। पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखिए, आम आदमी जो है वो नीचे लेट गए हैं और देखिए ये तैयारी जो है सिविल डिफेंस के अधिकारी जो है ये कर रहे हैं। कल इसको फाइनली अब पूरा टेक होगा। तकरीबन पूरे देश में एक साथ मॉक ड्रिल फाइनल होगा। इस वक्त लखनऊ में हो रहा है, जो फाइनल मॉक ड्रिल होगा वो कल शाम 7 बजे होगा। वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, लखनऊ। न्यूज़ 18 इंडिया पर देश का सबसे तेज बुलेटिन। अब कोई भी खबर आपसे छूटेगी नहीं। खबरों में रफ्तार भी और धार भी होगी। हर खबर का एक्सप्लेनर आपको यहीं पर मिलेगा। अब न्यूज़ 18 इंडिया पर खबरें आप देखेंगे नॉन स्टॉप। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं पाकिस्तान से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरों पर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान को जमकर लगाई है लताड़। यूएनएससी ने पाकिस्तान पर लगाया युद्ध भड़काने का आरोप। यूएनएससी ने कहा परमाणु हमले की धमकी तनाव बढ़ाने वाली है। यूएनएससी की बैठक में पाकिस्तान की हुई फजीहत। पाकिस्तान ने बैठक में भारत की कार्रवाई का रोना रो दिया। फजीहत के बाद पाकिस्तान ने फिर से अलापा कश्मीर करार। भारत से तनातनी के बीच अलग थलग पड़ा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अब ब्रिटेन के सामने मदद की गुहार लगाई। भारत के एक्शन के डर से घबराया पाकिस्तान। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा भारत किसी भी वक्त एलओसी पर कर सकता है हमला, पाकिस्तान भी है तैयार। भारत के एक्शन के डर से खौफ में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ। एक टीवी शो में डर से ख्वाजा आसिफ की आंखों में आए आंसू। पाकिस्तान के धार्मिक नेता और सांसद मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान के नेताओं पर साधा निशाना। कहा जंग दरवाजे पर दस्तक दे रही है, पाकिस्तान के हुक्मरान सीरियस ही नहीं है। भारत की वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान में मची खलबली। पाकिस्तान में खरीफ सीजन में 21% पानी की कमी की है आशंका। पाकिस्तान ने फिर से की प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश। पाकिस्तान के मंत्री अताउल्लाह पीओके मुजफ्फराबाद का दौरा करते नजर आए। कहा भारत ने मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप का गलत दावा किया। पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा। भारत पाक तनाव के बीच विदेशी एयरलाइन ने छोड़ा पाकिस्तानी एयर स्पेस। रोजाना हो रहा है $3 लाख का नुकसान। और पाकिस्तान ने 8 पुराने जनरल को सौंपी भर्ती की कमान। पाक फौज जहां सबसे ज्यादा शोषण करती है वहीं सबसे ज्यादा भर्तियां करना चाहता है। लोगों ने भर्ती का किया है बहिष्कार।